लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारी ये आपसे अपील है कि आप इन फाइटिंग जो एलजी मनोज सिन्हा साहब के बीच में और चीफ मिनिस्टर के बीच में रियासत के दर्जे को लेकर के चल रही है, उसको जल्द से जल्द बंद करें। क्योंकि आपकी इन फाइटिंग की वजह से जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को रियासत के दर्जे की बयानबाजी को छोड़ करके अवाम के काम करने चाहिए, और जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आपका बयान आया है कि एलजी साहब झूठ बोलते हैं, और इसी तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया है, ये जाहिर करता है कि आप में बहुत तेज़ी के साथ वो जो इन फाइटिंग है, लड़ाई जो है पूरे ज़ोर शोर से चल रही है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम सफ़र कर रही है। हमारी आपसे ये अपील रहेगी एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप मिल कर के बैठें। आपकी लड़ाई की वजह से, डबल इंजन की सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम, नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें और सोचें कि रियासत का दर्जा किस तरीके से वापस आएगा, और अगर वादे के बावजूद भी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिल रहा तक वजूहात क्या है। आपको जिस जगह के ऊपर हमने बिठाया था चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। और आज खबरों के हवाले से ये आ रहा है कि लाखों कनाल ज़मीन जम्मू कश्मीर के बाहरी रियासतों के लोग, जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं, डोमिसाइल नहीं है, वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल ज़मीन खरीद चुके हैं, और वो भी जम्मू में खरीद चुके हैं। हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास के लिए खतरा बन रहा है। ये किस तरीके से काम चल रहा है, और जिस तरीके से असेंबली में आपने सिवाय तनख्वाहें एमएलएस की बढ़ाने के सिवाय कोई काम नहीं किया, और इससे डिसअपॉइंटमेंट, लोगों को निराशा हुई है, बच्चों को निराशा हुई है, आवाम को निराशा हुई है कि लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी काम असेंबली में नहीं हुआ। तो इससे हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप इस अंतर कला को बंद करें, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 नवंबर को जो हम रियासत के दर्जे का उम्मीद कर रहे हैं कि रियासत का दर्जा वापस आ रहा है, और कहीं एलजी मनोज सिन्हा साहब ये इल्ज़ाम लगा करके कहीं रियासत के दर्जे की सुनवाई जो 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, उसका तो मिसलीड या गुमराह करने का प्रयास तो नहीं कर रहे। या फिर ये बयान जो एलजी मनोज सिन्हा साहब का गुस्से का भरा आया है कि अपना काम ठीक से करिए, रियासत के दर्जे का बहाना मत लगाइए, तो कहीं ये निशानदेही तो नहीं कर रहा कि आपकी सरकार गिराने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने साजिश कर ली हो। क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनावों में कम से कम 7 एमएलएज ने हेराफेरी की, क्रॉस वोटिंग की, करोड़ों रुपए की डील की, और अभी भी ये खबर आ रही है कि 14 से 18 एमएलएज जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। कहीं ये बयान जो है ये नींव तो नहीं डाल रही कि किस तरीके से अलायंस की सरकार को गिराया जाए। जम्मू कश्मीर की आवाम तो यही महसूस कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी यही दावा कर रही है कि ये सरकार ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी और इसे गिरा दिया जाएगा। और एज ए अच्छा दोस्त होने के नाते, क्योंकि मिशन स्टेटहुड ने पहले दिन 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये हमारा वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम रियासत का दर्जा, आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम, और जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा, हमारे बुजुर्ग इस जम्मू कश्मीर रियासत का असेशन, विले इल्हाक भारत के साथ करके गए हैं, उन शर्तों वाली रियासत हम वापस लाएंगे। और एलजी साहब को भी हम ये बोल रहे हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधानिक पोस्ट के ऊपर बैठने के बाद इस तरीके के बयान मत जारी कीजिए, क्योंकि मरकज़ ने, सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के दर्जे की वापसी का फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में दिया हुआ है कि जल्द से जल्द वापस किया जाए। और फिर होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में आपने वादा किया, उस वादे की वादा खिलाफी कर रहे हैं।
पार्लियामेंट में आपने वादा किया, उस वादे की वादा खिलाफी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और यही नहीं, वादा खिलाफी पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में 28 एमएलए चुनवाने के लिए आपने ये कहा था कि रियासत का दर्जा वापस करेंगे, वो आप बदल गए अपने बयान से। और यहाँ तक कि आपने फ्लड विक्टिम्स, जो बाढ़ में पूरा जम्मू कश्मीर तबाह हो गया, उनको भी 1 पैसे का मुआवजा नहीं दिया। आज का पत्रकार मित्र मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये जो गुस्सा का बयान चीफ मिनिस्टर को झाड़ा है कि आपने सही तरीके से काम कीजिए, रियासत के दर्जे का बहाना बनाना बंद कीजिए, तो मैं एलजी साहब को भी पैगाम भेज रहा हूँ कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास जो भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, उसका हम चट्टान की तरह से मुकाबला करेंगे और आर्टिकल 370 की जंग आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे।